का इसका अभिप्राय यह है कि जब ये अनुभव आप प्रयत्न करने के बाद कि हम हमारे सामर्थ्य की सीमा हो गई, आप प्रभु की शरण में जाएं, प्रभु की याचना करें। विश्वामित्र बड़े बड़े लोगों को दिया करते थे, पर भिखारी बन करके जब दशरथ के द्वार पर गए तो किसी ने विश्वामित्र से कहा, महाराज आप तो स्वयं राजा धीराज हैं, आप तो राजा के रूप में भी देने वाले और ऋषि के रूप में भी जो वरदान जिसने मांगा उसने उसको आपने दिया, ये आप मांगने कहाँ पहुंच गए? एक राजा के दरवाजे पर पहुंच गए। उन्होंने कहा क्या बताओ। इसीलिए तो विश्वामित्र जी बड़े बिगड़े। तो दशरथ जी ने जब ये कह दिया कि महाराज आप पृथ्वी मांग लीजिए, धन मांग लीजिए और वस्तुएं मांग लीजिए, तो टेढ़ी दृष्टि से विश्वामित्र जी ने देखा, क्या यही मांगने के लिए मैं आया हुआ हूं क्या? यह तो स्वयं मेरे पास था, मैं राजा था। तुम्हारे पास तो मैं इसलिए आया हूं, इन वस्तुओं को पाले के लिए नहीं। तुमने ईश्वर को पा लिया है तो भाई उसके लिए भिखारी बनने में मुझे कोई संकोच नहीं। त्यागी होकर के भी गृहस्थ के द्वार में आने में कोई संकोच नहीं है। ईश्वर को मैं जांचन आयो नृप तो ही, असमर्थ बन करके समर्थ विश्वामित्र ईश्वर को लेकर के आते और तब भगवान राम के द्वारा इनका समाधान होता है। ताड़का सामने आती है, विश्वामित्र संकेत करते हैं, भगवान राम एक बाण से उसका वध कर देते हैं। प्रातः काल विश्वामित्र जी प्रातः काल महर्षि विश्वामित्र से भगवान राम ने अनुरोध किया, आप निर्भय होकर के यज्ञ करें। भगवान राम यज्ञ के लिए भगवान महर्षि विश्वामित्र यज्ञ करने लग जाते हैं, आहुति दी जाने लगती है, मंत्रोच्चार किया जाने लगता है। पर ताड़का के मर जाने के बाद भी मारीच और सुबाहु ये तो है ही है। और ये जो मारीच और सुबाहु हैं वो अपने साथियों को लेकर के आकर के जब यज्ञ कुंड को अपवित्र करना चाहते हैं तो जितने राक्षस आए थे वो तो लक्ष्मण जी ने अपने हिस्से में उनका संहार कर दिया। भगवान राम के भाग में दो पड़े, मारीच और सुबाहु। भगवान राम ने का अग्नि बाण से सुबाहु को जला करके भस्म कर दिया, पर मारीच के साथ भगवान राम का व्यवहार कुछ विचित्र प्रकार का था। क्या? मारीच का उन्होंने वध किया पर अभी नहीं किया। आरण्य कांड में सीता जी के हरण के प्रसंग में मारीच के वध की कथा आती। यहां पर भगवान श्री राघवेंद्र ने मारीच के लिए बिना फल के बाण का प्रयोग किया और बिना फल के बाण का प्रयोग करके मारीच के को वो बाण लगा और जहां समुद्र के किनारे लंका थी उसके आसपास जाकर के मारीच गिर पड़ा। इसके अर्थ पर आपने ध्यान दिया? जब मारीच और सुबाहु दोनों एक ही अपराध के अपराधी हैं, दोनों यज्ञ नष्ट करने वाले हैं, तो दोनों को दंड भी समान मिलना चाहिए। सुबाहु को जैसे जला दिया गया वैसे मारीच को भी जला दिया जाना चाहिए, या सुबाहु को जैसे मारा गया मारीच को भी मारा जाना चाहिए। पर भगवान श्री राघवेंद्र ने मारीच और सुबाहु से भिन्न भिन्न व्यवहार किया। क्यों किया? भाई ये मारीच जैसा आपके सामने मैं कह रहा था, सुबाहु और ताड़का की अपेक्षा भी जो सबसे जटिल समस्या है वो मारीच की समस्या है। और मारीच की समस्या माने ये जो मन की समस्या है, ये तो मन का जो कल्याण है, ये मन क्या है? बस मारीच को देख लीजिए और हम और आप अपने मन की ओर दृष्टि डालें, हम लोगों का जो चंचल मन है, दोष युक्त मन है, वही मारीच। और जिसको देखिए वो एक ही तो प्रश्न करता है। कई लोग तो प्रश्न करना चाहिए इसलिए करते हैं और कई बेचारे आकर के भी ये प्रश्न करते हैं कि महाराज मन कैसे लगे? हम जब करते हैं पर मन नहीं लगता। हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं पर मन नहीं लगता, मन कैसे लगे? तो मैं तो उनसे पूछ देता हूं कि मन को बस में करने के लिए बिना फल का बाण चलाते हैं कि फल वाला बाण चलाते हैं? आपने इस संकेत पर ध्यान दिया? भगवान राम ने मारीच का कल्याण करने के लिए, मारीच का परिवर्तन करने के लिए बिना फल का बाण चलाया। बात क्या है?
कि बिना फल और फल के बाण का अर्थ क्या, कि आप जो जब पूजा करते हैं वो फल की इच्छा से करते हैं कि फल रहित होकर करते हैं। फल की इच्छा से करेंगे तो जिसके लिए करेंगे वो मिले, ठीक है। आप उसी फल को पाने के लिए पूजा करेंगे तो मिल गया, पर अब आप ये चाहें कि हमको फल भी मिले और मन भी बदल जाए, ऐसा कैसे हो। वो तो कबीरदास से किसी ने कहा कि महाराज मैं तो इतना रोज पाठ करता हूं, जब करता हूं, पर जीवन में मन में शांति नहीं आई। तो उन्होंने कहा एक किसान अगर खेत में बढ़िया बीज बो करके सिंचाई करे और खेत हरा भरा हो और उसमें जानवरों को चरने के लिए भेज दे, तो क्या बाद में और किसान जब खेत काटेंगे तो उसको भी खेत में कुछ मिलेगा क्या। तो उन्होंने कहा कि अपने साधना की खेत में तुमने कामना के पशु छोड़ दिए और सब चरे चले जा रहे हैं, अब तुम्हें बचेगा क्या? माया मृग काया बसे, कैसे उबरे खेत जो बोवे सोई चरे लगे न हरि सोहत। यह सूत्र है। मारीच की समस्या का जो समाधान है, अगर उसको ठीक ठीक हम लोग पढ़ लें, समझ लें, तो ये मन का धीरे धीरे, मन अच्छा है कि बुरा है, ये प्रश्न है। आप देखेंगे एक पंक्ति में तो कहा गया कि मारीच आगे चल करके मारीच प्रेमी है। जब भगवान मारीच को गति देते हैं तो गोस्वामी जी ने लिखा, अंतर प्रेम तासु पहचाना मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। और उसी मारीच के लिए लिखा गया कि खल बधि तुरंत फिरे रघुबीरा, दुष्ट मारीच को मार करके लौटे। पढ़ करके बड़ा विचित्र लगता है। किसी को हम दुष्ट भी कहें और प्रेमी भी कहें तो या तो दुष्ट होगा या प्रेमी होगा, पर नहीं, यही प्रश्न हमारे आपके सामने कि अगर पूछा जाए कि हमारा और आपका मन दुष्ट है कि प्रेमी है, तो भाई जब आप कथा में बैठे हुए हैं, मन लगा करके सुन रहे हैं कथा, तो यही कहना पड़ेगा कि मन जो है भक्त है, भगवान के प्रति प्रेम है, तभी तो इतना समय लगा करके सुन रहा है। लेकिन सुनने के बाद लौट करके फिर घर में वही खुराफात शुरू कर दे तो पता है अब क्या करे, वो भक्त मन रह गया कि दुष्ट मन हो गया। ये मन का चक्कर ही ऐसा है कि ये बहुरूपिया है, किस समय क्या रूप बना लेगा। गोस्वामी जी ने मैंने पत्रिका में भगवान से यही कहा, बोले महाराज क्या बता मैं, ये मन का चक्कर ऐसा है क्या। बोले दीन बंधु सुख सिंधु कृपा कर कारुणी कर रघुराई, और सुनहु नाथ मन जरत त्रिविध जुर फिरत सदा बहुराई। ये पागल हो गया। पागल अगर कोई बढ़िया काम करने लगे तो क्या आप बड़े प्रसन्न होंगे कि वाह अभी कोई माला लेकर के आता दिखाई दे तो लगेगा कि बड़ा भक्त है, माला पहनाने आ रहा है, सम्मान देने आ रहा है। पर अगर आकर के मेरे कान में कोई धीरे से कह दे कि ये पागल है, तो क्या हम उसका ये प्रसन्न होकर के प्रतीक्षा करेंगे। यही होगा कि भैया ये तो लौट ही जाए तो ठीक है, इसका क्या ठिकाना है, कब माला पहना देगा और कब चपत लगा देगा, प्रहार कर देगा, वो तो उसकी बुद्धि का तो नियंत्रण है नहीं, वो तो एक क्षणिक तरंग उसके अंतःकरण में आती है। तो गोस्वामी जी ने कहा महाराज मेरा मन तो पूरा पक्का पागल हो गया। कैसे जान लिया कि पागल हो गया। बोले कब हूं जोगरत कब हूं भोगरत। कभी जब बैठता है तो प्राणायाम करता है, साधना करता है, योगाभ्यास करता है तो बोला लगा बड़ा योगी है, और दूसरे ही दिन या दूसरे ही क्षण भोगों में रम रहा है। तो कब हूं जोगरत कब हूं भोगरत हठ वियोग बस होई। कभी योगी बन गया तो कभी वियोग ही हो गया। और कब हूं मोह बस द्रोह कराइयत, दूसरों से झगड़ा कर रहा है, बात बात में लड़ रहा है। और कभी कब हूं दया आते सोई, कभी इतना दयालु बन जाता है कि देख करके पहचानना कठिन हो जाता है कि ये व्यक्ति इतना बड़ा का मोह ग्रस्त है। मन की इस दशा का जो गोस्वामी जी ने वर्णन किया, मारीच क्या है, ये हमारा आपका मन है। और मारीच के प्रसंग में देर लगी पर अंत में मारीच भी भगवान में समा गया। इसका तात्विक अभिप्राय यह है कि मन के जितने दोष हैं सबके सब मारीच में। एक तो मारीच भी बहुत बढ़िया बहुरूपिया था। रावण को भी अगर नकली मृग की आवश्यकता पड़ी तो नकली मृग की आवश्यकता के लिए वो किसके पास गया। रावण भी कम बहुरूपिया नहीं था, वो भी बहुरूपिया है, पर उसको लगा कि मुझसे भी बड़ा बहुरूपिया चाहिए। और तब उसका ध्यान गया कि
ये मारीच जो है ये तो मुझसे भी बड़ा बहुरूपिया है। उसका अभिप्राय क्या? कि मोह रहता है चित्त में, तो मोह भी अनेक रूपों में आता है, लेकिन मन जितना बहुरूपिया है, इतना ये बहुरूपिया। मृग बन गया, हरिण आपने देखा होगा, कभी भागेगा कभी रुकेगा, बड़ा चंचल। यही मन की दशा है, कभी भागता है कभी चंचल होता है, कभी कुछ होता है। और मन विचित्र, ये जो मारीच है, इसी मन में मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मत चलिए नहीं पलक पलक मन और। ये मन जो है पागलपन में तरह तरह की बहुरूपीयपन की चेष्टा करता है। क्या उपाय है? अब भगवान ने क्रम से मारीच का कल्याण किया। श्री सीता जी ने पूछ दिया एक दिन प्रभु से, बोले प्रभु ये तो सुना है मैंने कि आप बाण चला करके भी, जिस पर बाण भी चलाते हैं उसको मुक्ति दे करके अपने में लीन कर लेते हैं, पर मारीच बेचारे से आपको इतना क्या रोष हुआ कि वो आपके सामने खड़ा था और आपने बाण मार करके उसको दूर फेंक दिया? आप तो पास बुलाते हैं, आपने दूर कैसे कर दिया? तो भगवान ने कहा कि शरीर से पास बुलाना और दूर करना एक अलग बात, पर वस्तुतः किशोरी जी, मैंने मारीच को पास नहीं दूर नहीं फेंका, बल्कि पास बुला लिया। क्यों? बोले शरीर का नियम तो यह है कि आप किसी के पास बैठे हैं तो पास, पर मन का भी नियम यह है क्या? यहां आप बैठे हुए हैं, शरीर बैठा हुआ है, पर क्या ये आवश्यक है कि आपका मन भी यहीं पर बैठा हुआ हो? आपका मन कहाँ बैठा हुआ है ये तो आप ही जाने। तो वो छोटी सी लघु गाथा आती है, दो मित्र जा रहे थे, कथा की भीड़ देख करके एक ने दूसरे से प्रस्ताव किया, आओ चलो यहाँ कथा हो रही है सुन ले। एक मित्र ने कहा कि नहीं भाई, मैं तो घर में जाकर के इस समय आराम करूंगा, तुम्हें जाना है तो चले जाओ। एक कथा में चला गया और एक घर में पहुंच गया। पर हुआ क्या? जो कथा में पहुंचा वो बेचारा, उसकी बुद्धि नहीं समझ में आ रही थी क्या कहा जा रहा है, उसको जाड़ा लग रहा था। वो स्वामी जी ने कहा, जो करी कष्ट जाई पुरी कोई, तो जाते ही नींद जुड़ाई हुई, जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयो न मज्जन पावा भागा। आग माघ महीने में त्रिवेणी तट पर चले जाएं, पहुंच तो गए, लेकिन ठंडी ठंडी हवा और जल को छू करके देखा तो लगा कि भाई अब चुपचाप बिना नहाए लौट चलो, लोग तो यही समझेंगे कि नहा करके जा रहे हैं। वो स्वामी जी ने कहा, इसी प्रकार से बहुत से लोग कथा में आते हैं, पर नासमझी का ऐसा जाड़ा सताता है, उस जाड़े के मारे बस लौट करके चले जाया करते हैं, वो बेचारे वंचित रह जाते हैं। पर इस बेचारे को जब बुद्धि से समझ में नहीं आया तो मन ही मन सिर पीटने लगा, कहाँ फंस गया। अब बीच में उठ करके जाऊं तो भी लोग कहेंगे कि अरे कौन है ये जो बीच से जा रहा है, न जाऊं। और फिर याद करने लगा, हमारा मित्र इस समय लेटा हुआ होगा, पत्नी से प्यार भरी बातें कर रहा होगा, बड़ा मनोरंजन कर रहा होगा, कितने आनंद में वो है, मैं फंस गया। और जो व्यक्ति घर में गया उसका पत्नी से हो गया झगड़ा, और वो बेचारा सिर पीट करके सोचने लगा कि हमारा मित्र तो भगवान की चर्चा सुन रहा होगा, क्या बढ़िया अवसर मैंने खो दिया, भगवान का चरित्र कितना आनंददायक। परिणाम क्या हुआ? जो घर में बैठा हुआ हो तो कथा में पहुंच गया, और जो कथा में बैठा हुआ वो घर में पहुंच गया। मन की दशा विचित्र है। तो भगवान ने सोचा क्या कि शरीर से मारीच मेरे सामने आया, पर मन से मारीच कहाँ है? रावण की प्रेरणा से आया हुआ। मारीच मन से जुड़ा हुआ है रावण से। भगवान ने कैसा बढ़िया खेल किया। भगवान ने मारीच के ऊपर एक बाण चलाया, बिना फल का बाण चलाया, और समुद्र में लंका के पास जाकर के गिरा। पर आपने ध्यान दिया क्या? मारीच जो है वहां गिरने के बाद रावण के पास नहीं गया, रावण से मिलने भी नहीं गया। जब रावण ही मिलने आया तभी बाद में भेंट हुई, बहुत वर्षों के बाद, नहीं तो मारीच लौट के गए ही नहीं। बल्कि बाण का चमत्कार क्या हुआ, मारीच ने रावण को बाद में अपना अनुभव सुनाया। दूर भेज करके प्रभु ने उसको मन से पास बुला लिया। मारीच ने कहा, जब वो प्रभु का बाण मुझे लगा और मैं गिरा तो पूछा कि फिर मेरे पास क्यों नहीं आए? बोले महाराज आप दिखाई ही नहीं दे रहे थे। तब कौन दिखाई दे रहा था? मारीच ने कहा, भई मत की तो भृंग की नाई,
और जहां तहां मैं देखूं दो भाई। मैं तो जिधर देखता था वृक्ष में, लता में, सरोवर में या कुटिया में, मुझे तो दोनों भाई ही दिखाई देते थे। भगवान ने कहा, अरे भाई, शरीर से भले ही इसको दूर भेज दें, पर मन से इसको अपने पास। शरीर से जब तक राम के पास था तब तक मन से रावण के पास था, और जब मन से भगवान के, एक बार शरीर से रावण के निकट पहुंच जाने के बाद भी वो मन से भगवान से जुड़ा हुआ है, भगवान के चिंतन में। और ये क्या है? ये बाण, ये मन पर ये बाण चलाने की आवश्यकता है। भगवान का बाण क्या है? भगवान का बाण काल है। लव निमेश परमाणु जुग, वर्ष कल्प सरचंड, भजसी न मन ते ही राम का नाम का राम कह, काल जासको दंड। और उसका अभिप्राय क्या? कि मन अगर सीधे न माने तो काल का एक बाण, इसी को बात भक्त लोग कहा करते हैं। जब मन न माने, मन अपनी चंचलता पर, भोगों पर उतर आवे, तो उसको एक बात की याद दिला दीजिए, भगवान के बाण की। और भगवान का बाण क्या है? काल है, मृत्यु है। भक्त लोग क्या करते हैं? दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। ये मृत्यु क्या है? काल का प्रहार। याद कर लीजिए, हम रमे हुए हैं भोगों में, हम जीवन को अमर समझ बैठे हुए हैं, पर भगवान का ये काल बाण निरंतर चल रहा है, जो एक क्षण के लिए भी रुकता नहीं। घड़ी बजती है और उसमें स्वर में काल की सूचना है, अवश्यंभावी मृत्यु है। एक बार बस भगवान ने मानो मारीच के ऊपर प्रहार करके उसमें भय की सृष्टि कर दिया। संसार के व्यक्तियों से हम डरते हैं, हमें भगवान का अगर डर एक बार जीवन में बैठ जाए, और भगवान के हाथ का धनुष बाण मृत्यु की याद दिला दीजिए मन को। जैसे कोई व्यक्ति कुपथ्य कर रहा हो और डॉक्टर आकर के याद दिला दे कि आपने ये वस्तु खाया तो मृत्यु अवश्यंभावी, व्यक्ति चौकन्ना हो जाए। इसी प्रकार से मारीच के ऊपर बिना फल के बाण के द्वारा मानो भगवान ने मारीच के मन में काल के भय की सृष्टि किया, और उसका इतना सुंदर प्रभाव पड़ा कि काल का भय उत्पन्न होते ही ईश्वर की याद आने लगी, भगवान की याद आने लगी। पर मारीच का क्रमशः कल्याण कैसे हुआ, और हमारे आपके मन का कल्याण प्रभु की कृपा से कैसे होता है? भगवान के नाम का जप करने से पहले भले ही मन की समस्या का समाधान न हो जाए, पर आप जप करते रहिए, उस पर बिना फल का बाण चलाइए, उसके भय उत्पन्न कीजिए, और अंत में एक दिन आवेगा कि ये मन भगवान में समाये बिना नहीं रहेगा। इन पंक्तियों में गोस्वामी जी ने यह कहा कि भगवान श्री राम ने त्रेता युग में अवतार लेकर के जितने कार्य संपन्न किए, जिन समस्याओं का समाधान दिया, बाहर वे व्यक्ति और वो समस्याएं आज भले ही न दिखाई दे रही हों, पर हम सबके अंतर जीवन में वे समस्याएं आज भी विद्यमान, और उसका समाधान पाने के लिए गोस्वामी जी प्रेरणा देते हुए कहते हैं, यदि हम भगवान के नाम का जप करें, विश्वास पूर्वक, विवेक के द्वारा, प्रेम से पूरित हृदय से, यदि हम भगवान के नाम का आश्रय ले लें, तो आज भी उन समस्याओं का समाधान संभव। तो इस संदर्भ में कल ताड़का स्वभाव और मारीच की चर्चा आपके सामने चल रही थी। भगवान श्री राम की लीला का श्री गणेश जो होता है, वो ताड़का के ये जो प्रथम प्रहार प्रभु ने किया, तो ताड़का के ऊपर किया, और उसके पश्चात मारीच और सुबाहु से भगवान ने भिन्न प्रकार का व्यवहार किया। मारीच
दोष युक्त जो चंचल मन है वही मारीच। और मारीच की समस्या का समाधान वस्तुतः मन की समस्या का समाधान। अगर गहराई से मारीच प्रसंग पर दृष्टि डालें तो हमारे आपके मन के सामने जो समस्याएं आती हैं, जिस तरह से मन में दोष आते हैं, मन में दुर्गुण आते हैं, मन में चंचलता रहती है, उन सब के निराकरण का क्या उपाय। तो पहला संकेत ये दिया गया कि भगवान श्री राघवेंद्र मारीच के ऊपर बिना फल के बाण का प्रयोग करते हैं, और वो बिना फल के बाण का जो प्रयोग था बड़ा प्रभावशाली सिद्ध हुआ, और मारीच को सर्वत्र भय से आक्रांत होकर के भगवान राम और लक्ष्मण का ही दर्शन होने लगा। तो सबसे पहले का ईश्वर के प्रति दोनों ही पद्धतियों से प्रेम होता है। कुछ लोगों के हृदय में ईश्वर के प्रति सहज आकर्षण होता है, सहज प्रेम होता है। पर ऐसे भी व्यक्ति होते हैं कि जिनका भगवान के प्रति सहज प्रेम नहीं होता। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रेम उत्पन्न करने के दो उपाय। जिनका सहज रूप से भगवान से प्रेम है वो तो धन्य है ही है, पर या तो व्यक्ति के अंतःकरण में लोभ का जब उदय होता है, और यदि उसे ऐसा लगे कि उसके लोभ की पूर्ति भगवान के द्वारा हो सकती है, तो उस आकर्षण से भी व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है। और प्रारंभ में तो लोभ और कामना लेकर के भक्ति करता है, पर जब भगवान की कृपा से उसके लोभ की पूर्ति होती है, उसके कामना की पूर्ति होती है, तो फिर का उसकी दृष्टि भगवान के स्वभाव और शील की ओर जाती है, भगवान के उदारता की ओर जाती है, और उसके अंतःकरण में प्रेम रस का संचार हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, प्रथम कुछ उच्च कोटि का प्रेम तो यह है कि जो सहज भाव से व्यक्ति के हृदय में भगवान के प्रति हो, और द्वितीय कोटि का प्रेम वह है जहां पर व्यक्ति लोभ के कारण ईश्वर की ओर जाए, और लोभ की पूर्ति होने पर वो भगवान का प्रेमी बन जाए। और उससे भी तृतीय कोटि के व्यक्ति वे होते हैं कि जिनको अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए का ईश्वर को भय की सृष्टि करनी पड़ती। बिना डर के, बिना भय के वो ईश्वर की ओर आकृष्ट नहीं होते। इसीलिए रामायण का प्रसिद्ध दोहा आपने समुद्र के संदर्भ में पढ़ा होगा कि भगवान श्री राघवेंद्र समुद्र पर, समुद्र को पार करने के लिए जब उपाय पूछते हैं, तो विभीषण जी ने भगवान श्री राम से ये कहा कि प्रभु समुद्र तो आपका कुलगुरु है, आप समुद्र के किनारे बैठ करके समुद्र से प्रार्थना कीजिए का समुद्र अपने पार होने का उपाय बता देगा। श्री लक्ष्मण जी ने इसका विरोध किया। लक्ष्मण जी ने कहा, मैं ये समझता हूं
कि हम लोगों को प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, कि इसको तो बाण के द्वारा सुखा देना चाहिए और सुखा करके सेना पार हो जाए। हमें दैव के सामने गिड़गिड़ाने की या किसी के सामने झुकने की क्या आवश्यकता है। भगवान श्री राघवेंद्र ने विभीषण के मत का भी समर्थन किया। विभीषण के मत का समर्थन करते हुए प्रभु ने कहा, सखा कही तुम नीक उपाई, करिए दैव जो होय सहाय। और दूसरी ओर जब लक्ष्मण जी ने विरोध किया तो भगवान श्री राम ने उनसे भी यही कह दिया, सुनत बिहसी। जब लक्ष्मण जी कहते हैं, कादर मन कर एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा, तो भगवान राम बड़े स्नेह से लक्ष्मण के पीठ पर हाथ रख करके स्नेह से कहते हैं, ऐसा ही करब धरहु मन धीरा, तुम धैर्य धारण करो, मैं ऐसा ही करूंगा। का भगवान श्री राघवेंद्र ने समुद्र के किनारे बैठ करके अनशन किया, प्रार्थना की। और प्रार्थना के पश्चात 3 दिन व्यतीत हो गए, पर समुद्र सामने नहीं आया। का भगवान श्री राघवेंद्र ने लक्ष्मण की ओर देखा और ये कहा कि लक्ष्मण तुम अब धनुष और बाण ले आओ। बड़ी विचित्र सी बात लगी। अभी जिस समुद्र के सामने प्रार्थना कर रहे थे, अब उसी समुद्र के लिए धनुष पर बाण चढ़ा रहे हैं। क्या ये व्यवहार भगवान श्री राम के लिए उचित है क्या? का उस समय भगवान श्री राम ने बहुत सुंदर सूत्र दिया। उन्होंने कहा कि प्रार्थना और धनुष बाण दोनों का उद्देश्य एक ही है। व्यवहार में भिन्नता है पर उद्देश्य में भिन्नता नहीं।